नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। दोपहर नॉन स्टॉप में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ, और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिन्हा। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उस खबर की जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। महाराष्ट्र के नासिक की टीसीएस कंपनी में कथित धर्मांतरण और यौन शोषण के मामले में पूरे देश में इस वक्त चिंता है। पूरे देश को इस घटना ने हिलाकर रख दिया है। 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, लेकिन मास्टरमाइंड निदा खान अभी भी फरार है। एसआईटी टीम से निदा का लुका छुपी वाला खेल अभी तक चल रहा है, लेकिन शायद उसे पता नहीं कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, बहुत लंबे होते हैं। और इस मामले को लेकर टीसीएस ने जांच कमेटी गठित कर दी। हालांकि टीसीएस प्रबंधन ने एक चौंका देने वाला दावा किया है। क्या दावा है वो आपको आगे बताएंगे। वहीं निदा के पति से भी कई घंटे पूछताछ की गई है। निदा के पति ने क्या बताया है, आगे इसकी भी पूरी खबर आपको बताएंगे। और इसी बीच एक याचिका है जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। मामले से जुड़े कई पीड़ितों के स्टेटमेंट भी सामने आए। आरोपी तौसीफ का एक वीडियो है जो कि सोशल मीडिया पर काफी वायरल भी है, जिसमें वो हिंदू युवक को टोपी पहनाते हुए नजर आ रहा है। शहर के पास ही एक लग्जरी रिजॉर्ट भी सवालों के घेरे में आ चुका है। तो कुछ तस्वीरें हैं जो कि सामने आई हैं, वो हम आपको दिखा भी रहे थे। लेकिन जो पूरी घटना है वो बहुत ज्यादा चौंका देती है। आप सोचिए, एक कंपनी जहां पर लोग काम करने के लिए जाते हैं, कई लोग ऐसे हैं जो कि अपने घर का भरण पोषण के लिए जाते हैं, और उस कंपनी से एक ऐसा मामला सामने आया जो कि पूरे दुनिया को और देश को हैरान कर रहा है कि कैसे धर्मांतरण का खुला खेल ये चल रहा था। और इस बीच इससे जुड़े हुए कई बड़े बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। नासिक कथित धर्मांतरण मामले में निदा की तलाश इस वक्त जारी है। ठाणे के मुंब्रा में नासिक पुलिस तलाश करने के लिए पहुंची। निदा खान के घर पहुंची है पुलिस, लेकिन निदा नहीं मिली। पुलिस ने निदा के पति से 5 घंटे तक पूछताछ की है। 5 घंटे पूछताछ के बाद पुलिस ने हालांकि निदा के पति को छोड़ दी। तो 2 दिन पहले नासिक अपने रिश्तेदार के यहाँ गई थी। ये बात पति की तरफ से कही गई है। निदा अभी तक फरार चल रही है, पूछताछ जारी है। उसके पति से भी पूछताछ की गई है ताकि निदा का पता लगाया जा सके। निदा कहाँ है, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन लगातार जारी है। उसके पति से पूछताछ की गई, उस भूमिका को लेकर के लगातार जांच की जा रही है। क्योंकि निदा को लेकर के खबर ये है कि वो दरअसल मास्टरमाइंड इस पूरी घटना की थी। वो लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी, शोषण का पूरा मामला था। कई ऐसे ऑडियो क्लिप्स भी सामने आए हैं। पुलिस ने जो रखा है उसमें ये पता चलता है कि निदा से बकायदा पीड़ितों ने शिकायत की, ये कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है और जो अभी सिचुएशन है वो जिस चीज को महसूस करी वो सही नहीं है। लेकिन निदा ने कोई एक्शन लेने के बजाय, क्योंकि वो एचआर में थी, कुछ एक्शन लेने के बजाय वो लड़कियों को कहते हैं कि ऐसा तो चलता है। मशहूर निजी आईटी फर्म में जो मामला चल रहा है जबरन धर्मांतरण करने का और हिंदू लड़कियों के साथ अश्लील व्यवहार करने का, उनके साथ अश्लील हरकत करने के मामले में जो जांच चल रही है, उसमें आरोपी निदा खान की तलाश एजेंसी से लेकर एसआईटी और नासिक की पुलिस कर रही है। और इसी सिलसिले में ठाणे के मुंब्रा में भी नासिक की एसआई टीम के कुछ ऑफिसर्स के आने की जानकारी मिली है और हम इस समय मुंब्रा में ही मौजूद हैं। ठाणे का ये एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है जो आगे जाके नासिक से भी ये हाईवे जो आप देख रहे हैं इस समय, मुंब्रा कौसा ठाणे नासिक हाईवे इसे कहा जाता है। इसी के आसपास ये पूरा मुंब्रा शहर बसा हुआ है और मुस्लिम बहुल इलाका होने की वजह से भी जानकारी ये मिली है कि निदा खान, जो अब खबर आ रही है कि वो प्रेग्नेंट भी हैं, अपना इलाज कराने के लिए यहाँ पर किसी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट भी उन्होंने किया था और कुछ दिनों से वो इस इलाके में हैं, ऐसी जानकारी एसआईटी को मिली। उसके बाद से ही यहाँ पर एसआईटी की टीम अलग अलग जगहों पर मुंब्रा के जाके उसकी तलाश कर रही है। लेकिन निदा खान अभी भी पुलिस की और एजेंसीज की पहुंच से बाहर है। वहीं दूसरी तरफ नासिक के अदालत में एंटीसिपेटरी बेल निदा खान के वकील के द्वारा दाखिल की गई है। तो कहीं ना कहीं कानूनी शिकंजे से बचने के लिए निदा खान अलग अलग रास्ते अपना रही है, कानून का सहारा ले रही है। तो वहीं नासिक पुलिस और एसआईटी की टीम की पहुंच और पकड़ से भी वो फिलहाल दूर नजर आ रही है। यही वजह है कि एसआईटी की टीम कभी भिवंडी इलाके में तो कभी ठाणे के मुंब्रा इलाके में, जहां कहीं भी उसके होने की जानकारी मिल रही है, वहां पर दबिश दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ अतुल सिंह, टाइम्स नाउ भारत, मुंब्रा, ठाणे।
सवाल ये खड़ा होता है कि कौन है मास्टरमाइंड निदा खान, वो क्या साजिश रच रही थी, चलिए आपको बताते हैं। तो दरअसल पुलिस सूत्रों के मुताबिक निदा अपने धर्मांतरण नेटवर्क में लेडी कैप्टन के नाम से मशहूर थी। उसे इस केस का मास्टरमाइंड इसीलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो कन्वर्ट की गई महिलाओं का एक नेटवर्क तैयार कर रही थी। लेकिन इस नेटवर्क के पर्दाफाश होने के बाद से अब तक आरोपी एचआर निदा खान फरार चल रही है। उसने जनवरी 2021 को टीसीएस ज्वाइन की थी और इसी साल जनवरी में उसने हालांकि कंपनी से इस्तीफा दे दिया। वैसा तो दावा ये भी है कि आरोपी निदा मुंबई के भिवंडी की रहने वाली है। वहीं कंपनी छोड़ने के बाद से अब तक उसका कोई ठोस अता पता किसी के भी पास में नहीं है। निदा को फोन भी लगातार किया जा रहा है, जिसके बाद वो स्विच ऑफ आ रहा है और इसलिए जांच एजेंसीज उसके डिजिटल फुटप्रिंट्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि आखिरकार निदा खान कहां छिपी हुई है। उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कथित कन्वर्जन नेटवर्क में निदा का रोल क्या था, ये भी चलिए जान लीजिए। तो आपको बता देते हैं कि निदा बड़ी ही चालाकी से नए लोगों को फंसाती थी। उसका काम लड़कियों को सहज महसूस कराना था और इसके लिए वो पहले लड़कियों से दोस्ती क्या करती थी, भरोसा दिलाती और फिर वो धीरे धीरे नमाज, कलमा, हिजाब की ट्रेनिंग भी दिया करती थी। और ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं कि निदा खान अभी कहां पर मौजूद है और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से तलाश भी की जा रही है। नासिक आईटी धर्मांतरण मामले में बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आरोपी शफी शेख रजा मेमन की कोर्ट में पेशी हुई। दोनों को नासिक कोर्ट में फिर किया जाएगा पेश। दोनों आरोपियों की पुलिस कस्टडी क्योंकि खत्म हो रही है। जबरन हिंदू लड़कियों से यौन उत्पीड़न का आरोप है और ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट का रुख क्या होता है और क्या जो पुलिस कस्टडी है वो एक बार फिर से पुलिस उसको एक्सटेंड करने के लिए कहती है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब पुलिस लगातार तलाश रही है। तो ऐसे में कस्टडी बढ़ाकर उन सवालों के जवाब पूछे जाएंगे, पूछताछ की जाएगी, क्योंकि लगातार इन दोनों से पूछताछ की गई है और इसके बाद में जो सुराग इन दोनों की तरफ से दिए गए हैं उसको लेकर भी जांच को आगे बढ़ाना है। तो बड़ा सवाल तो यही है कि निदा इस वक्त फरार है और उसकी जब तक धरपकड़ नहीं हो जाती तब तक आगे और ज्यादा इनकी जो रिमांड है उसको बढ़ाया जाए। तो आरोपी शफी शेख और रजा मेमन को लेकर के खबर है कि दोनों को एक बार फिर से कोर्ट में प्रेजेंट किया जाएगा और जाहिर है कि पूरी प्रक्रिया होती है, क्योंकि अगर आप पुलिस रिमांड पर किसी आरोपी को लेते हो कई सारे ऐसे सवाल जवाब होते हैं और जैसे वो रिमांड की अवधि होती है तो एक प्रक्रिया है कि आपको उसे वापस कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है। एक और बड़ी खबर है वो भी आप जान लीजिए नासिक कथित धर्मांतरण मामले में। तो आपको बता दें कि नासिक कांड की जांच के बीच टीसीएस का बड़ा दावा सामने आया है। कोई आंतरिक शिकायत नहीं मिली थी, ये टीसीएस की तरफ से कहा जा रहा है। हालांकि टीसीएस का ये भी दावा है कि निदा खान एचआर हेड नहीं थी। फिर आखिरकार निदा खान क्या थी, ये भी सवाल है। निदा एक प्रोसेस एसोसिएट है, ये टीसीएस ने कहा। तो टीसीएस ने आंतरिक जांच के लिए कमेटी भी गठित की है, ये उनकी तरफ से जानकारी साझा की गई है। टीसीएस ने जांच में बाहरी संस्थाओं को शामिल किया है, यानी कि आउटसाइड एजेंसी को सोर्स करके उनके द्वारा पूरी जांच कराई जाएगी। और कहा जा रहा है कि इस जांच में जो निदेशक हैं केके मिश्री वो इसके अध्यक्ष होंगे समिति के। तो ये टीसीएस अपने स्तर पर कदम उठा रही है, कंपनी की तरफ से ये ऑफिशियल जानकारी दी गई है। तो आरोपों पर टीसीएस की सफाई तो सामने आ गई है, कोई आंतरिक शिकायत नहीं मिली है, ये टीसीएस का कहना है। टीसीएस ने यहाँ पर एक क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि निदा खान एचआर हेड नहीं थी, इसको अभी तक एचआर हेड माना जा रहा था, लेकिन टीसीएस का कहना है कि दरअसल ये एक प्रोसेस एसोसिएट है। वैसे में ये डेस्क की जॉब होती है। वहीं जांच के लिए निगरानी समिति बनाई गई है, डिलॉयट और ट्राई लीगल जांच करेंगे। निदेशक केके मिश्री समिति के अध्यक्ष होंगे, ये बात भी कही गई। जांच की रिपोर्ट निगरानी समिति के सामने पेश की जाएगी। तो ऐसे में आगे की जांच को आगे बढ़ाया जाना है। पूरे मामले पर निदा खान के वकील राहुल कासलीवाल ने क्या कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। नासिक के आईटी फर्म में जबरन धर्मांतरण और यौन शोषण का जो मामला चल रहा है उसमें निदा खान अब भी पुलिस की पहुंच से बाहर है। इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए निदा खान के वकील राहुल कासलीवाल हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहला सवाल, निदा खान कहाँ है और आपसे क्या वो अभी भी संपर्क में है? निदा खान कहाँ है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी तरफ से हम एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर रहे हैं। ये सर आप लोगों से परिवार वालों ने संपर्क किया था एंटीसिपेटरी बेल के लिए कि निदा खान ने सीधे आप लोगों से बात की? उनके परिवार वालों ने संपर्क किया था। ओके, कितने दिन पहले? 4 दिन पहले। और अभी सर जो आरोप इस पूरे मामले में चल रहे हैं, काफी गंभीर पूरा ये मामला है। जबरन धर्मांतरण से लेकर यौन शोषण का मामला है। निदा खान के ऊपर जो आरोप लगे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखो, मैं तो पहले ये कहूंगा कि जबरन धर्मांतरण का कोई मामला एफआईआर से दिख नहीं रहा है। जबरन धर्मांतरण का कायदा भी महाराष्ट्र में नहीं है।
उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट किए गए, ऐसा सेक्शन है, बस इतना ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बाकी के जो टीम लीडर होने की बात है या जो पूरा का पूरा ग्रुप मेंटल हैरेसमेंट और इस तरीके की चीजें हैं, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? क्योंकि इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी। मैं और 2 लोगों के लिए रिप्रेजेंट कर रहा हूं। उनको आज कोर्ट में हाजिर किया जाएगा। उनको 2 दिन पहले हाजिर किया गया था। आज तक का पुलिस हिरासत का ऑर्डर हुआ था। नाम क्या है? मैं चाहूंगा कि मैं नाम नहीं लूं। और दोनों को हाजिर करके आज कोर्ट में दोपहर में पेश किया जाएगा। आगे उनको पुलिस कस्टडी मिलती है, मैजिस्ट्रियल कस्टडी मिलती है, यह आज तय होगा। लेकिन सर, अभी इसमें तो एनआईए और एटीएस की भी इन्वॉल्वमेंट हो गई है। जिस तरीके से ये पूरा मामला एक हाई प्रोफाइल केस हो गया है, मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार इसके ऊपर नजर रखी जा रही है। क्या कहेंगे, जो है एटीएस या एनआईए की कस्टडी भी के भी लिए कोशिश की गई थी जो आपके क्लाइंट से आरोपी? देखो, अभी तक पिछले तारीख तक की पोजीशन ऐसी नहीं थी कि कोई एनआईए के अफसर या एटीएस के अफसर कोर्ट में हाजिर हुए थे। पिछले तारीख तक तो नासिक की लोकल पुलिस ही इन्वेस्टिगेट कर रही थी, इसलिए मुझे वो पता नहीं है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कोई भी हो। तो निदा के एडवोकेट को भी आपने सुना। अतुल सिंह इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव कनेक्टेड है। अतुल, सवाल ये कि आखिरकार निदा खान है तो है कहाँ? एक जानकारी ये भी है कि वो प्रेग्नेंट है, तो क्या उस प्रेगनेंसी की आड़ में वो एंटीसिपेटरी बिल के लिए क्या अप्लाई कर सकती है? उसकी क्या पॉसिबिलिटी? ये भी खबर आई कि 2 आरोपियों की जिनकी पुलिस कस्टडी खत्म हो रही है, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। ताजा अपडेट्स क्या हमारे पास? जी देखिए, इनके वकील से जो हमारी बात हुई है, उनसे हमने ऑन कैमरा भी पूछा टाइम्स नाउ भारत ने कि क्या निदा खान की प्रेगनेंसी को भी एक ग्राउंड बनाया जा रहा है एंटीसिपेटरी बेल को लेकर। तो वकील ने इस बात को एडमिट किया कि हाँ, हम जो है उस क्लॉज को ही यूज कर रहे हैं, क्योंकि जब कोई आरोपी होता है, उसकी फिजिकल इलनेस होती है या कोई महिला अगर प्रेग्नेंट होती है, तो अगर उसके ऊपर कोई आरोप इस तरीके का होता है तो कोर्ट जो है उस मामले को लेकर उसमें इस चीज को मेंशन किया जा सकता है और कोर्ट भी इस चीज को कंसीडर करती है। कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट एंगल जरूर होता है। शायद यही इस चीज को कहीं ना कहीं निदा खान के वकील की तरफ से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। निदा खान के अगर हम ताजा जो है लोकेशन की बात करें तो कल तक ये खबर आ रही थी कि वो अपने मुंब्रा में किसी रिश्तेदार के यहाँ गई हुई थी, जहां पर जो नासिक की एसआईटी की टीम के अधिकारी हैं, वहां पर उसके पति से भी करीबन 5 से 6 घंटे तक पूछताछ किया उन्होंने। वहां से पता चला है कि वो अपनी एक मौसी के साथ वापस से नासिक में आ गई है। नासिक में कहाँ है, इसके बारे में अभी लोकेशन नहीं पता चल पाया है, लेकिन एसआईटी की 3 टीमें लगातार निदा खान को जो है ढूंढ रही हैं। 2 नासिक में हैं और 1 फिलहाल मुंब्रा में है। कुछ समय पहले भिवंडी भी गए थे, क्योंकि भिवंडी में भी जो है उसकी लोकेशन होने की जानकारी मिली। तो कहीं ना कहीं वो इस समय अगर सही मायने में देखा जाए तो जब तक एंटीसिपेटरी बेल उसे कोर्ट में नहीं मिल जाता है या कोर्ट से उसे राहत नहीं मिल जाती है, तब तक वो शायद पुलिस के सामने आने से बचना चाहती है। और यही वजह है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को इस समय जो है हथियार के तौर पे आप कह सकते हैं कि उसका इस्तेमाल कर रही है। और निदा की मुश्किलें तो बढ़ती हुई नजर आ ही रही है और इसीलिए वो इस दाव को चलती हुई दिखाई दे रही है ताकि उसे एंटीसिपेटरी बेल मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।